माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के इसी सत्र के दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को ये विषय आया था कि एक्टिंग स्पीकर के स्थान पर स्पीकर प्रोटेम शब्द प्रयोग किया जाए। इस तिथि को यहां स्पष्ट करना मैं उचित समझता हूं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के कार्यालय से प्राप्त रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरांत सामने आया है कि हरियाणा सरकार के अनुरोध पर वर्षों से माननीय राज्यपाल के आदेशों में एक्टिंग स्पीकर शब्द ही प्रयुक्त होता आ रहा है। एक्टिंग स्पीकर या स्पीकर प्रोटेम शब्द को संविधान के किसी अनुच्छेद में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस विषय में संविधान के अनुच्छेद 163, 178, 179, 180 एवं 188 का अवलोकन किया गया। एक्टिंग स्पीकर शब्द का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 180 की धारा 2 की स्कीम के अंतर्गत तब होता है जब स्पीकर का पद खाली हो और डिप्टी स्पीकर एक्ट करे या उनकी अनुपस्थिति में भी अन्य व्यक्ति जिसे सभा तय करे वह एक्ट करे। अतः एक्टिंग स्पीकर शब्द उपरोक्त प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के अधीन की गई नियुक्तियों में उपयुक्त या समुचित प्रतीत नहीं हो रहा। अब प्रश्न है कि क्या एक्टिंग स्पीकर की जगह स्पीकर प्रोटेम शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 180 व 188 प्रस्तुत है। 180 में पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। नंबर 1, while the office of speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the deputy speaker, or if the office of deputy speaker is also vacant, by such member of the assembly as the governor may appoint for the purpose. Number 2, during the absence of the speaker from any sitting of the assembly, the deputy speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the assembly, or if no such person is present, such other person as may be determined by the assembly shall act as speaker. 188, oath or affirmation by members. Every member of the legislative assembly or the legislative council of the state shall, before taking his seat, make and subscribe before the governor or some person appointed in that behalf by him an oath of affirmation according to the form set out to the purpose in the 3rd schedule. अतः यह स्पष्ट होता है कि सरकार के अनुरोध पर राज्यपाल महोदय द्वारा की गई नियुक्ति सामयिक या कुछ समय के लिए है। प्रोटेम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कुछ समय के लिए या सामयिक। हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। लोकसभा में शब्द स्पीकर प्रोटेम उपयोग करने की प्रथा है, जैसे कि बुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बाय कॉल एंड शक्दर के पेज संख्या 411, 412, 415 इत्यादि से स्पष्ट है। इसके साथ ही अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना एवं पंजाब आदि में भी टर्म स्पीकर प्रोटेम उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त डिक्शनरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री टर्म्स लोकसभा सेक्रेटेरिएट पब्लिकेशन में भी पेज नंबर 425 पर टर्म स्पीकर प्रोटेम को डिफाइन किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। स्पीकर प्रोटेम, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर when the offices of both the speaker and the deputy speaker are vacant. The speaker pro tem continues in office till the speaker is elected. निष्कर्ष, ऊपर उल्लेखित संविधान के प्रावधान तथा सुस्थापित संसदीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचार है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 व अनुच्छेद 188 के उपबंध के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा नियुक्त विधानसभा के सदस्य के लिए स्पीकर प्रोटेम शब्द प्रयोग किया जाना उचित है।
अतः माननीय राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 180(1) व 188 के अंतर्गत दिए जाने वाले आदेश के समय स्पीकर प्रोटेम नहीं, उस दिन वो प्रॉपर बैठक नहीं थी क्योंकि उस समय तक सदस्यों की ओथ नहीं हुई थी जी। अतः माननीय राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 180(1) व 188 के अंतर्गत दिए जाने वाले आदेश के समय स्पीकर प्रोटेम की नियुक्ति के लिए उपरोक्त कन्वेंशन प्रेसिडेंट्स के अनुसार शब्दावली के प्रयोग के लिए हरियाणा सरकार सचिव राज्यपाल को इस बारे में पत्राचार करें तो विषय में शब्द एक्टिंग स्पीकर के स्थान पर स्पीकर प्रोटेम का शब्द इस्तेमाल करते हुए आदेशों का प्रारूप राज्यपाल महोदय के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाए।